अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत से हों। रोज़े कैसे जा रहे हैं आप सबके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आज जो है पहला अशरा भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला बस हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं डाइन की एपिसोड 5 की, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। ऑनेस्टली डाइन मुझे देखते हुए मज़ा आता है, मुझे स्टोरी देखते हुए मज़ा आता है, जो उसकी एग्जीक्यूशन है मैं उसको एंजॉय करती हूँ। इस ड्रामे की फील मुझे बड़ी मज़े की लगती है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत ज़बरदस्त हैं। महविश को हम इतने टाइम बाद वापस स्क्रीन पे देख रहे हैं। एहसन खान को मैं फ्रॉड के बाद आई थिंक इस तरह प्रॉपर देख रही हूँ। एहसन खान का भाई कहना पड़ेगा, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है, इतनी ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त अब उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है। खैर हम बात करते हैं डाइन के एपिसोड 5 की। तो जवार शाह जो होता है निहाल लोगों के घर आता है, तो वो वहाँ से आता है, वो जो उसकी निहाल के अम्मा वो देखे कि ये यहाँ कैसे आ गया। और मुझे भी थोड़ा सा जवार का वहाँ आना मुझे समझ नहीं आया कि क्यों होता है, बट वो आता है कि कहाँ है तुम्हारी बेटी, वो जाता है और वो देखता है। और फिर वो जब एकदम देख के खड़ी होती है, वो सर पे दुपट्टा लेती है और वो पीछे जो म्यूजिक बज रहा था वो बड़ा उस सीन को जो था ज़बरदस्त बना रहा था। बट अगेन वो जवार शाह वहाँ क्यों आता है, जब उससे पूछता है कि तुम्हें अपने वो रो भी रही होती है, सच तुम्हें अपने बाप की, शराबी बाप की खुदकुशी ये से का कातिल का है वो, उससे तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है कि उसको सजा मिलेगी। कहते नहीं, मुझे कैसे सजा मिल सकती है। वो कहते मेरे भाई को किसने मारा, कहाँ। और वहां पे वो जो ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, जो उनका एक एग्रेशन था कि ये कैसे हो गया, कैसे उन्होंने उसको मार दिया, वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने उस चीज को परफॉर्म किया। यहाँ से अम्मा और वो निहाल एकदम डर जाती हैं। ग्रेट परफॉर्मेंस उन दोनों की भी, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और वो वहां पे वो डर जाती है एकदम, कहते कहाँ कैसे, तो क्या नुकसान पहुंचाया से तुम लोग को, कैसे किया। तो कहते हो फिर जहाँ पूरा निहाल वो से बताती है मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था, वो तो मुझे अपने घर की इज्जत बनाना चाहता था, मुझसे शादी करना चाहता था, तो वो मेरी मनूज जिंदगी में आ गया। वो कहते हैं फिर तुम्हारे बाप ने क्यों मारा, उसको कहाँ मारा। तो वो कहता है मर्द, कहती है मर्द तो अपनी जो गैरत है उसको अपने पल्लू में छुपा के रखते हैं, उन्हें ये होता है उस तरह ना हो जाए। वो इतना जबरदस्त। और फिर वो पीछे बैठ के रो रहे होते और वो पूछता है किस जगह मारा है, वो सारा सीन बड़ा जबरदस्त है। और फिर जब जवार शाह घर जब जा रहा था गाड़ी में भी उसको वो सारे निहाल जो बातें कहती है, ख्याल वगैरह आ रहा है। जब ये घर जाते हैं तो जो शबाब होती है वो जवार को कहती है कि ये क्या बात हुई है, कैसे लोग हैं जो उन्होंने उसको मार भी दिया हनैन को और माफीनामे पे साइन भी कराने के। मुझे शबाब का थोड़ा सा लगता है उसको हनैन के मर जाने से ज्यादा इस चीज का दुख है कि अब हनैन नहीं है तो वारिस कौन देगा, अब या तो दूसरी शादी करानी पड़ेगी या क्या। और अगेन ठीक है, उसकी बहनें को तो एक नजर आता है वो जायदाद के उस पे है। अगर तो ये अब्बा की जायदाद है तो उस पर तो बहनों का हक बनता है, तो इसमें शबाब का इतना क्या मसला जाता, मुझे नहीं समझ आता। और दूसरी चीज ये कि बहनों का है तो शबाब भी उनसे एक्सट्रीम लेवल की उनके साथ उसकी जो है टक डली हुई है, वो मुझे नहीं समझ आती। अगर जायदाद है, बहनों का हिस्सा वगैरह है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसको कहता है कि क्या करेंगे, तो उसका जो जवार की बहन का बेटा आता है कहता है मामू आपको नीचे बुला रहे। कहते हैं आप स्कूल क्यों नहीं गए। कहते हैं मेरे बाबा ने कहा आपसे तुम मामू के बेटो, मामू कहेंगे तो स्कूल जाओगे, नहीं कहेंगे तो नहीं जाओगे। जब वो चला जाता है तो शबाब तब कहते कि क्या ये देखो अब ये क्या मतलब, ये इसका बेटा, इसका मतलब है कि फिर वही घर का मालिक बन जाएगा। तो वहां पे वो उसको जवार शाह फिर एकदम आता है कि क्या मेरा तो कोई भी नहीं है, खैर अब वारिस बन जाए, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो हुई लावारिस, अगर मेरी बहन का बच्चा बन गया तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो अगेन ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे शबाब वाला पॉइंट मुश्किल लगता है समझना, मुझे नहीं समझ आती। बट वो फिर एकदम उसके लिए पीछे मुड़ता है कि आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मुझे पता तुम्हें भी आजकल बहुत कुछ सुनना पड़ रहा होगा। और फिर जब शबाब की और उसकी अम्मा की कॉन्वर्सेशन दिखाते कि अम्मा मैं जितना भी कहूँ जवार के लिए मेरी मोहब्बत काफ़ी है, लेकिन उसको औलाद चाहिए। आज उसने बातों बातों में तो कह दिया उसको चाहिए, तो अब तो उसकी माँ कहती है फिर या तो उसकी बहन का बच्चा या फिर तुम्हारी सौतन का बच्चा। तो कहती है कि किस तरह कैसे होगा। तो फिर उसकी अम्मा उसे समझा रही होती है कि तुम जो है निहाल से उसकी शादी करा दो। कहते निहाल से कैसे करा दूं, वो तो हनैन उसे पसंद करते, तो वो अपने भाई की पसंद से कभी शादी नहीं कर। कहते लोग भाई की बीवियों से शादी कर लेते, वो तो उसको पसंद करते, तो तू शादी क्यों नहीं करेगा। और फिर वो अम्मा पूरा से बताती है कि ये देखो मैं परिंदों को एक एक दाना डालती हूँ तो इनकी भूख रहती है, तुम भी जब आएगी जवार शाह तुमसे मोहब्बत करता है, तो वो जो भी आएगी, अब उस लड़की तो वैसे ही वो अंदर से मर गई है, तो तुम उसका ना करो, कुछ नहीं होता, हम उसका कर लेते हैं। और जो फिर निहाल की अम्मा है, जब ये इसके अब्बा से हॉस्पिटल मिलने जाती है, मुझे तो ऑनेस्टली निहाल की अम्मा की तो बिल्कुल लॉजिक ही नहीं समझ आती, वो क्यों उसको बचाना चाहती है। क्या ये जो मियाँ बीवी वाला अगर है भी है तो मैं शोर को बचाना चाहती हूँ, प्लीज पढ़ी लिखी है वो,
जॉब कर रही है, अच्छा वो अगर 1% अच्छा होता माँ के साथ, ना सिर्फ बेटी के साथ भी अच्छा होता, तब भी मैं कहती अच्छा ठीक है किसी के साथ तो अच्छा। उसको माँ बचाए जा रही है, और क्यों बचाए जा रही है? चलो यहाँ तक फिर भी मैं, वैसे मानने की बात नहीं है, मैं मान लेती हूँ कि यहाँ तक उसको कहते ठीक है मैंने बचाना है, माफी मांगने की है। बट जब आगे वो शबाब जो होती है इनके घर आती है निहाल लोगों के, तो आती है, कहती है तुम्हारी आवारा बेटी कहाँ है, या वो कहती है वो सो रही है इस तरह। तो उसे कहती है कि ऐसा क्या था तुम्हारे शोर ने, शराबी शोर ने मेरे हुनैन को मार दिया, हमारी उसने पूरी नस्ल को मार दिया। तो अगर वो शोर जिसने इसका किसी का कत्ल कर दिया, जिसने इसने मार दिया गैरत के पीछे, वो तो अपनी बीवी के साथ कैसे सलूक करता होगा? इवन के बाहर वालों को भी समझ आ रहा है, अम्मा को नहीं समझ आ रहा बस कैसे सलूक करता होगा। तो तुम अगर अच्छी बीवी कहते क्यों करना चाहती हो? कहते मैं उसको मेरा शोहर है, ये जस्टिफाई है किसी चीज को करना कि वो मेरा शोहर है, मैं उसे बचा लूँ, वो जैसी मर्जी हरकतें करता रहे। वो उसे कहते ठीक है। फिर एक चीज है कि तुम्हें मैं अपनी आवारा बेटी तो इतना उन्होंने वो किया हुआ कि मैं उसकी तुम शादी जो है मेरे शोहर से करा दोगी। और मुझे फिर अम्मा पे इतनी हैरत हुई, इतनी हैरत हुई कि अम्मा मान भी गई हैं कि यार मतलब ठीक है, पहले तक फिर भी मैं कह लूँ उसको बचाने के लिए, अपनी आप बेटी को दाव पे लगा के उस शोर को बचा रहे हो जो ताकि आपको ऐसे जानवरों की तरह पीटा, आपका कुछ नहीं है। इतना तो मत दिखाएं प्लीज। शराब पी रहा है, चलो मैं फिर अगेन कहती हूँ बीवी का नहीं, वो बेटी का भी नहीं ख्याल करता, और अम्मा उसको करके बचाए जा रही है। अम्मा को तो बिल्कुल मेरा, और अम्मा को दिखाया हुआ भी टीचर है। तो मेरा थोड़ा दिमाग ना सटिया गया था उस पर, ये कार्य क्या रहा है। और फिर उससे पहले जब अम्मा देख रही थी शबाब के घर आने से पहले कि मैं जो निहाल का कैरेक्टर है वो बेहोश हुई हुई, तो जब होश में आती है तो उसका एक, आई थिंक उसको, मुझे पहले था कि इसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन दिखा दिया, बट मुझे लगता है इसको मोहब्बत का नहीं है, कि मोहब्बत तो उसको ही नहीं, तो बट उसको ये कि वो जैसे जवार को भी कहती है वो मुझे अपनी इज्जत बनाना चाहता था, मेरी जिंदगी की जो नहूस था वो उसकी जिंदगी पे भी आ गया। तो वो अब एक किस्म का मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है कि कहाँ निहाल आ रहा है, निहाल आ रहा है। तो जब अम्मा लेने भी आती हैं माफीनामा के पेपर्स, तो कहती है अम्मा ये आप क्या करेंगे? तो अम्मा फिर उसको वही सारा कि उसको निकालना ही है वो, तो अब माँ वाला थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लगता है। बट ओवरऑल मैं इसको बड़ा एंजॉय करती हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है स्टोरी देखते हुए, अभी तक मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आगे देखते हैं इसको किस तरह से लेके चलेंगे। स्टोरी में ऑफ कोर्स थ्रिल आना है, जिस तरह जो महविश हैं उनका कम बैक है, तो हमें तो पहले से ही था कि कुछ ना कुछ होगा, और वो जो उनका एक दिखाएंगे कि उनके कैरेक्टर में एक चेंज आएगा, वो सारा क्या होगा, कैसे होगा, वो देखना ज़रा दिलचस्प होगा। ओवरऑल मुझे मज़ा आता है देखते हुए। आप लोग बताएं क्या ख्याल आता है आप लोगों के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।